हेलो एवरीवन। आज की क्लास थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक। आप किसी भी क्लास में देख लें, आप 8th में देख लें, 7th में देख लें या किसी भी क्लास में आप देख लें, तो घात और घातांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तब भी आपका क्या है, घात और घातांक वहां पर आता ही है। आपको नियम तो आने ही चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं घात और घातांक के नियम। तो किस प्रकार पढ़ेंगे आइए देखते हैं। हमारे 6 नियम है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कुछ एक दो नियम और होते हैं वो किसी हम अगली वीडियो में बता देंगे आपको। तो यहां पर हम 6 नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं घात और घातांक को शुरू करने से पहले जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला नियम। बारी बारी सभी नियम को समझेंगे। पहला नियम क्या है हमारा, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। अगर आपको आधार और घात के बारे में अंदाजा नहीं है तो उसको भी हम बताते हैं। आइए देखते हैं। अगर इस प्रकार से 2 की घात 7 लिखी हुई है तो जिस संख्या पर घात होती है उसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। तो ये क्या है आपका आधार। 2 क्या है यहां पर आधार है, बाकी जो आपका 7 है वो क्या है घात। जिस संख्या के ऊपर घात लगी होती है वो आधार होता है। ठीक है। अब बात करें हम इसकी कि ए की घात m गुणा ए की घात n, इसका मतलब क्या है देखते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं। देखो यहां पर a है, यहां पर a है, मतलब क्या है आधार दोनों में समान है। तो एक ऐसी संख्या लिखते हैं जैसे 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 3 हमने ले लिया। 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 3। तो आप देखिए यहां पर भी आधार 2 है, यहां पर भी आधार 2 है और संख्या क्या है गुणा में है। संख्या कैसी है गुणा में है। तो याद रखना जब संख्याएं गुणा में हो और आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब संख्याओं का गुणा हो रहा हो, आधार समान हो दोनों का और उनका गुणा हो रहा हो तो ये घातों क्या होता है, घातों का जोड़ होता है। तो वही तो लिखा है इसमें, आधार समान है तो आधार को एक बार लिख लिया, घातों को जोड़ लिया m प्लस n। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, आधार एक बार लिखेंगे और अगर संख्याएं गुणा में हो तो क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी 7 प्लस 3, 2 की घात क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर आपका आधार समान हो, इतना याद रखें आधार समान होना चाहिए। अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो इन आधारों का गुणा हो रहा, जहां भी आधारों का गुणा हो आधार समान हो तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से हमने पहला नियम पढ़ लिया। अब आते हैं दूसरे नियम के ऊपर। तो दूसरे नियम में क्या है कि अगर देखो इसी को उदाहरण लेके चलते हैं, बाकी उदाहरण बदलते नहीं है। तो दूसरा है कि ए की घात m भाग ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। अगर आपका इस तरह से भाग में हो, अगर आपका इस तरह से संख्याएं भाग में हो लेकिन आधार क्या हो आपका समान हो, यहां पर 2 आधार है यहां पर भी 2 आधार है, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अगर आधार समान हो तो जो आधार की घातें होती हैं उनका माइनस हो जाता है, घट जाती हैं। किस तरह देखो इसमें ए की घात m ए की घात n, आधार तो a है तो घातें क्या हो गया m माइनस n। तो यहां पर क्या आएगा आपका, देखो आधार तो एक समान है तो एक बार आधार को लिखेंगे और घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मतलब भाग जहां पर हो रहा हो आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो यहां पर कितना आएगा आपका आंसर 2 की घात 4। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये वाला हमने भाग का नियम पढ़ लिया कि अगर संख्याएं भाग में हो और आधार क्या हो समान हो तो उनकी घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। आधार को एक बार लिखेंगे घातों को घटा देंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा नियम भी पढ़ लिया है। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। यहां पर लिखा है ए की घात m और फिर पूरे की घात n। ए की घात m इस तरह से लिखा है, ए की घात m फिर पूरे उसकी घात n। कैसे देखो, जैसे 2 की घात 3 लिखा हुआ है और इस पूरे की घात 7 लिखा हुआ है। 2 की घात 3 लिखा है, उस पूरे की घात 7 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब एक बात याद रखना, जब भी घात के ऊपर घात लिखी हो, घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। बिना सोचे समझे गुणा कर देना है आपको। देखो यहां पर कैसे 2 की घात क्या हो जाएगी, देखो घात के ऊपर घात लगी हुई है, एक घात लगी हुई है 2 के ऊपर पहले से, लेकिन फिर उसके ऊपर और एक घात लगी हुई है। देखो 2 की घात 3 है लेकिन इस पूरे की घात 7 लगी हो तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। घातों का क्या होगा, गुणा। जैसे ए की घात m n है, ए की घात m है फिर उस पूरे की घात n है, तो हमने क्या कर दिया, घातों का m गुणा n कर दिया। तो क्या होगा, 2 की घात 21 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर एक ही आधार पर एक घात लगी हो और पूरे के ऊपर फिर एक और घात लगी हो तो घातों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 तिया देखो 7 तिया 21 या 30 7 21। इस तरह से हमने तीसरा नियम भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं चौथे नियम की ओर। नियम है काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तो चौथा नियम देखते हैं हम क्या है आपका। चौथा नियम है
कि आधार अलग अलग हो। अभी तक हम पढ़ रहे थे आधार समान था, लेकिन अब क्या है, यहां पर a की घात m है, यहां b की घात m है, मतलब घात आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें एक जैसी हैं। जैसे 2 की घात 3 है गुणा 3 की घात 3 है, इस तरह से आप यहां पर कुछ भी ले लो, या 5 की घात 3, ठीक है। तो देखो यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, लेकिन घात दोनों पर 3 की ही है। देखो यहां पर क्या है, आधार अलग अलग घात समान है। जब ऐसा हो कि घात समान हो आधार अलग अलग हो, यहां पर 2 की घात 3 है, यहां पर 5 की घात 3 है, लेकिन घात तो 3 ही है ना, तो घात को सिंपल एक बार लिखेंगे और जो आधार उनका गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए 2 गुणा 5 ऐसे लिखना है आपको, आधार का गुणा कर देना, घात तो सभी में बराबर है तो यहां पर 3 लिख देंगे, घात एक बार लगा देंगे, तो क्या हो गया 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 10 की घात 3। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की घात क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहां पर हमने घात और घातांक का चौथा नियम भी पढ़ लिया है कि अगर आधार अलग अलग हो और घात क्या हो, समान हो, तो हम क्या करेंगे, आधारों का गुणा करके घात को एक बार लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा नियम। तो अब इसमें आधार आपका अलग अलग था तो घातें समान थी, तो हमने आधारों का गुणा किया और घात को केवल एक बार लगा लिया। अब देखिए अगर आधार अलग अलग हो और घातें समान हो लेकिन भाग में हो, इतना याद रखना भाग में, हम अभी तक पढ़ा है कि आधार समान था, चौथे में पढ़ा आधार अलग अलग लेकिन घात समान है, यहां पर भी यही है कि अगर भाग में हो और आधार क्या हो आपका अलग अलग हो लेकिन घात समान हो। किस तरह से, जैसे 2 की घात 3 है यहां पर, भाग 5 की घात 3 है, 2 की घात 3 है और 5 की घात 3 है, इस तरह से है आपका 2 की घात 3 में 5 की घात 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे इसको, सिंपल है, जैसे हमने गुणा वाला किया था वैसे ही करना है। अरे भाग में लिखा तो लिखा रहने दो, घात को केवल एक बार लगाना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 2 की घात 3 बटे 5 की घात 3, इसका मतलब ही तो भाग होता है, इसका मतलब ही तो भाग होता है कि बटे में लिख दिया भाग हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बटे 5 जो आधार है उनका भाग कर दीजिए और घात जो लगी है सब पे अलग अलग उसको केवल एक बार लगा दीजिए, तो हम इसे ऐसा ही मानते हैं, इसका ही रूप है, ठीक है। तो जब आधार क्या हो, अलग अलग हो और घातें समान हो लेकिन भाग हो रहा हो, तो क्या करेंगे, हम आधारों का भाग कर लेंगे लेकिन घात को केवल एक बार ही लगाएंगे। तो यहां पर हमारी घात समान थी, आधार अलग अलग थे, तो आधारों का भाग कर लिया हमने। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते, देखो यहां से आप इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 भाग 5 और पूरे की घात 3, ऐसे भी लिख सकते, यही रूप है इसका, ठीक है। अब 2 बटे 5 लिख दो या 2 भाग 5 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह से हमने पांचवा नियम भी पढ़ लिया है। अगर बात करें हम इसके अगले नियम की, छठे नियम की, तो बेटा छठा नियम सिंपल एक तरीका है कि जब आधार आपका कोई भी हो लेकिन जब घात 0 की लगी हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। कैसे, जैसे 2 लिखा, 2 की घात 0 है तो आंसर 1 ही आएगा। अगर 1000 लिखा, इसकी घात 0 है तो आंसर 1 ही आएगा। आपका 100,000 लिखा, 50,000 लिखा, कितना भी लिखा हो, आपका 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितना भी लिखा हो लेकिन घात 0 की हो तो आपका क्या हो जाएगा, उसका आंसर 1 होगा। जैसे हम यहां पर कोई एक और उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे लिख दिया हमने 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0, इसका आंसर क्या आएगा। देखो बेटा घात क्या है, इस पर 0 की है, इस पर भी 0 की है। अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात हो तो उसका मतलब होता है 1। इसका मतलब 2 की घात 0 मतलब 1, 3 की घात 0 मतलब 1, और 1 का गुणा करो तो 1 आएगा। तो इस तरह से आप इस नियम को समझ चुके हैं कि अगर आधार कोई भी आधार हो आपका, उस पर 0 की घात हो तो हमेशा आंसर 1 आता है। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई है, ये नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।